चलिए फिर से हम आपको लिए चलते हैं रक्सौल विधानसभा 10 के उन सड़कों पे जहां पे अक्सर विकास की चर्चाएं बड़ा जोर से किया जाता है, खास करके चुनाव के वक्त, और किए गए कुछ कार्यों का नमूना बताया जाता है कि हमने ये विकास करा है। फिर ये तस्वीर आप देखिए, जो मेन रोड सड़क ये जोकियाड़ी का है, जो कि रामगढ़वा एनएच को एक साथ जोड़ते हुए नहर कनाल को जोड़ देता है और हाईवे में जाकर के ये मिल जाता है। जबकि ये सड़क इतना चौमुखी है जो यहां से अगर कह लिया जाए तो 100 गांवों का संपर्क एक साथ है। और ये जो रक्सौल की मेन रोड सड़कों का जोकियाड़ी का आप तस्वीर देख रहे हैं, जो अगल बगल घर का तस्वीर देख रहे हैं, और आपको दिखाई पड़ता होगा कि बरसात का पानी अब सड़कों पे जमा होते होते अब लोगों के घर में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और माननीय विधायक महोदय जी अक्सर वोट के वक्त अपनी कामयाबी की गाथा बताते हुए आम लोगों से जनसंपर्क साधते हैं और वोट मांगते हैं। तो हालांकि इस तस्वीर को देखते हुए इस वक्त भी उनको आने चाहिए था और उन लोगों से अपनी हमदर्दी की गाथा और उनकी बेबसी की कहानी को जानने चाहिए था। और तस्वीर एक और मैं दिखाना चाहूंगा, जो तस्वीर आप देख सकते हैं, घरों पे कुछ पंडाल का निर्माण होना, तो महज 2 से 4 रोज के बीच यहाँ पे शादियां होने वाली है और कुछ बारातियों का आना जाना रहेगा। मगर ये तस्वीर देख करके कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है कि इन लोगों का शादी कैसे संभव होगा। अब सवाल कुछ लोग करेंगे कि बरसात का मौसम है, पानी जमा हो जाता है, मगर हम बताते चले आपको, ये पानी लगभग 3 सालों से लगातार इन सड़कों पे ऐसा ही जमा होता है। और ये छुपा छुपाया बात नहीं है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर आसपास गांव के जितने भी लोग हैं, या फिर जो इन सड़कों से हो करके आए दिन रक्सौल मार्केट में अपनी दिनचर्या के लिए पहुंचते हैं, वे लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। और वे लोग इस सच्चाई को बखूबी जानते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और माननीय विधायक महोदय जी भी इससे वाकिफ हैं। वाकिफ होने के बाद भी ये वक्त है आम जनता से संपर्क करने का, कि वोट के वक्त जो जनसंपर्क साधा जाता है, ये जनसंपर्क आज वक्त है उनको अपने मतदाताओं से मिलने का और उनकी हालात जानने का, कि इस बरसात के मौसम में आखिर वे कैसे और किस तरह से दिनचर्या को बिता रहे हैं। मगर ये तस्वीर बयां कर रही है यहाँ की विकास की कहानी को, यहाँ की विकास की गाथा को, जो अक्सर माननीय विधायक महोदय जी और अक्सर सांसद महोदय जी इस बात की दावे करते हैं कि हमने विकास करा है। तो फिर विधानसभा 10 में वो विकास कहां दिखाई पड़ता है? रक्सौल की किसी भी गली से आप निकल जाए, रक्सौल के किसी भी सड़क से आप निकल जाए, कोई एक सड़क इस कमेंट बॉक्स में बताकर आप देखिए कि कौन से रक्सौल का सड़क एक बेहतर है जिस पे बेहतर ढंग से चला जा सकता है। स्कूल के बच्चे उस सड़कों से होकर के जा सकते हैं, या फिर उस सड़कों से होकर के अच्छे ढंग से किसी गाड़ियों का निकलना हो सकता है। अभी के अगर बरसात के मौसम को अगर देख लिया जाए तो रक्सौल का कोई ऐसा गली नहीं है जहां पे अगर आप जाए वहां पे फिसलन आपको न मिले। माननीय विधायक महोदय जी अक्सर अपनी बातों द्वारा ये कहते हैं कि चौमुखी विकास करेंगे और रक्सौल का ढांचा बदल करके रख देंगे, मगर अब तक अगर कहा जाए तो ढांचा क्या, रक्सौल की कोई सच्चा तक नहीं बदल सका। फिर ढांचा बदलने की चर्चाएं अक्सर किया जाता है। माननीय महोदय जी कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि रक्सौल में हम बेहतरीन विकास के साथ साथ साइकिल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग भी बनवाएंगे। कहां गया वो पार्किंग? कहां गए वो वादे जो आपने किया था? आपने ये भी कहा था कि रक्सौल को चांदनी चौक बनाएंगे। कहां पे है चांदनी चौक? जरा आम जनता को बताइए आप, कहां पे है वो बेहतर विकास? तो कहीं ना कहीं अब तक ये जनता निराश बैठी है
और निराशा के साथ उनको कोई हाथ नहीं लगा है कि रक्सौल का विकास हो सके। पिछले अगर 30 सालों के बीच की अगर कहानी को बताया जाए तो केवल और केवल रक्सौल विधानसभा 10 से भाजपा के द्वारा विधायक चुना गया है और भाजपा के द्वारा चुने गए विधायक के द्वारा रक्सौल का कोई ऐसा विकास देखने को नहीं मिलता है। आखिर यह विकास होगा कब और यहाँ की जनता जगेगी कब? ये सबसे सवाल बड़ा बनता है कि आखिर इस रक्सौल का कायाकल्प कब और कैसे किया जाएगा। आप अपना भी कमेंट बॉक्स में अपना राय रखेंगे कि क्या रक्सौल में कोई ऐसा विकास हुआ है इस 30 सालों के बीच में।